अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। ये वीडियो होगी कि बीलफ की जो अपडेट्स चल रही हैं, क्या न्यू अपडेट्स हैं और जो मेरी कम्युनिटी के और बाकी बीलफ कम्युनिटी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर लाए हैं। उस साथ में उमर खान साहब की स्टेटमेंट आई है कि एक्सचेंज उन्होंने अभी तक लाइव की नहीं हुई, वो स्टेटमेंट भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखें तो क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है कि एक्सचेंज ऑन क्यों नहीं लाइव हो रही, क्या मसला है कि एक्सचेंज और लव वॉलेट लाइव नहीं हो रहे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे कमेंट्स बहुत से वही कर रहे हैं और ये करते हैं कि भाई 15 अप्रैल गुजर गई है ना, बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं भाई कुछ भी नहीं होना, एक्सचेंज तो लाइव हुआ नहीं, इस टोकन का कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं बनेगा, हमसे लिखवा के रख लें, गारंटी है। यार मेरी बात सुने, ये आपको लगता है सही नॉलेज नहीं है, जो करते हैं ना इस तरह कमेंट्स उनको नॉलेज नहीं है। क्या नॉलेज नहीं है क्रिप्टो का? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यार ये टेक्निकल चीज़ है, ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि बंदा खाना वो फ़ौरन तैयार किया और बना के सर्व कर दिया, ये लो यार आधे घंटे में खाना बन गया या 1 घंटे में खाना बन गया, ये लो। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है। जो क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं उनको पता है क्रिप्टो में फिक्स डेट होती ही नहीं है, फिक्स डेट ना होती ही नहीं है। जितना मैं आपको बताऊं, अगर कोई कंपनी कह रही है हम इसको 1 अप्रैल को लॉन्च करेंगे तो ऊपर नीचे काम हो जाता है, 5 अप्रैल भी हो जाएगा, 10 अप्रैल भी हो जाएगा, टाइम लेट हो जाता है। क्रिप्टो में बग्स आते हैं, क्रिप्टो में टेक्निकल वो है, करेंसी है, आपको पता है डिजिटल करेंसी है, तो टाइम ऊपर नीचे होता है। तो आप लोग इस तरह कमेंट अभी ना करें, ठीक है। अगर कंपनी नहीं करेगी लिस्ट तो आप लोग बेशक करें इस तरह कमेंट, पर टाइम लगता है। ये कुछ दिन रुक जाएं, मई से पहले हो जाएगा लिस्ट, या बहुत टाइम लगा तो मई के पहले हफ्ते तक हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑन लाइव हो जाएगा। अब अपडेट्स की तरफ चलते हैं। अपडेट यही है कि बीलफ जो है वो आपका कॉइन बन चुका है, जैसा कि आपको पता है। दूसरा ये कि कंपनी गारंटी लेती है कि जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी और जब आप बीलफ लिस्ट करके आप ट्रेडिंग करने जाएंगे या सेल करने जाएंगे तो बीलफ की प्राइस गिरेगी नहीं, बेशक पूरी कम्युनिटी सेल करे, पूरी की पूरी कम्युनिटी इसको बेचने जाए, ठीक है। दूसरी बात, और जब चाहें आप जाके सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यार अब मैं बीलफ में नहीं आ सकता, मेरे पास घर के हालात ख़राब हैं, मुझे बीलफ बेचने चाहिए, मेरे लाखों में पड़े हैं, तो आप जाके आराम से जो है ना वहाँ सेल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा और आपके अच्छा खासा प्रॉफिट आप वहाँ से ले सकते हैं जो प्राइस एक्सचेंज ऑन पे चल रहा होगा, ठीक है। और कंपनी एक नया AI बेस्ड प्रोजेक्ट लाने वाली है। उस प्रोजेक्ट का काम क्या है? वो पूरा प्रोजेक्ट बीलफ की कम्युनिटी, बीलफ की समझ लें वो है यूटिलिटी है, ठीक है। उसमें बीलफ की इतनी यूटिलिटी है, उमर खान साहब ने कहा कि बीलफ $2 तक या $10 तक भी आपको जाते हुए दिखेगा 500 दिन के बाद 2025 तक, ठीक है। और बीलफ आपको $20 तक भी जाते हुए दिखेगा, ये उमर खान की कमिटमेंट है, ठीक है। और लव वॉलेट जो अभी तक लाइव मतलब प्ले स्टोर पे है तो सही, पर उस पर अपडेट चल रही है इसलिए उस पर अकाउंट नहीं बन रहे, तो अकाउंट उस पर बनेंगे। अकाउंट बनने के फ़ौरन बाद लव वॉलेट में पहले यूटिलिटी आएगी और गैस फीस के रूप में बीलफ कट होगा। जो आपको पता है कि कहीं भी ट्रांजैक्शन करेंगे लव वॉलेट में तो गैस फीस के रूप में बीलफ कट होगा, ठीक है। उसके बाद उमर खान साहब की जो स्टेटमेंट है मैं आपको वो पहले सुनाता हूँ। उमर खान साहब ने ये जो है एक्सचेंज लाइव नहीं हो रही है इसके लिए बारे में स्टेटमेंट बोली है कि आप लोग जो है ना बहुत बेसब्री है, बीलफ की कम्युनिटी टाइम लग जाता होता है। 15 अप्रैल की क्या वो दिन डेट क्या चलेगी, आप लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दी कंपनी के ट्विटर हैंडल पे, तो टाइम लग जाता है, टेक्निकल इशू है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। सब्र रखें, सब्र रखने वालों के साथ है ऊपर वाला, अल्लाह पाक सब्र रखने वालों के साथ है, तो सब्र बनाई रखें। बगैर सब्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कंपनी भी सब्र करती है तो आप भी सब्र करें, सब्र करेंगे आपको फल मिलेगा, लाइव हो जाएगी, आप लोग बेफिक्र होगी। तो बीलफ की सक्सेस कंपनी को पता है कि क्या करना है, कंपनी जानती है। ये उमर खान की कुछ स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी सब्र बनाई रखें, क्योंकि जब सब्र बनाई रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आपका भी नुकसान है और कंपनी को नुकसान उठाएगी, इसलिए कह रहा हूँ बनाई रखें। अब चलते हैं जो क्वेश्चंस कंपनी की तरफ से या लोगों की तरफ से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का आंसर देता चलूँ। कि एक क्वेश्चन मुझे बहुत अभी आ रहा है कि बीलफ की पहली यूटिलिटी कब आएगी? तो पहली यूटिलिटी कंपनी कहती है मई से पहले आ जाएगी। अब ये कंपनी पे कब तक लाएगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी, ये पूछते हैं मुझसे। तो भाई मैं आपको बताऊं, टोटल यूटिलिटीज़ आएंगी 53। कंपनी जितना कहती है, उमर खान ने जितना कहता है कि 53 यूटिलिटीज़ आएंगी कंपनी के माध्यम से, और कंपनी 53 यूटिलिटीज़ देगी जिससे बीलफ की अच्छी खासी सप्लाई कम होगी और बीलफ की एक AI बेस्ड यूटिलिटी भी आने वाली है, ठीक है। और उसके बाद बीलफ टोकन जो है ये ऐप, मतलब ये क्वेश्चन आता है बीलफ जो ऐप में पड़ा हुआ टोकन है या कहीं भी मेटामास्क वॉलेट में पड़ा है, ये टोकन है या कॉइन है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है ना सारा का सारा, ये सारा का सारा टोकन है। और अगर आपको मेटामास्क में पड़ा है या ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है तो वो भी टोकन है। क्यों? क्योंकि जब एक्सचेंज लाइव होगी
आप एक्सचेंज ऑन पे उसको लेके जाएंगे और इस टोकन को वहाँ जाके बील ऑफ कॉइन में कन्वर्ट करेंगे और तब ये बील ऑफ की ब्लॉकचेन पे लाइव होगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत से भाई क्वेश्चन करते हैं कि भाई प्राइवेट की अब गुम हो गई है, एक्सचेंज और लाइव होने वाली है, उस पर बेचने हैं काफ़ी भाइयों ने, तो प्राइवेट की लॉस कर दिया हमने, उसको रिकवर कैसे करें। तो कंपनी ने भी कितनी दफ़ा बताया था और मैं भी आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट की रिकवर नहीं होगी। अब जो फंड उसमें पड़ा था लाखों का, जितने का पड़ा था वो सारा का सारा लॉस कर दिया आपने, घुमा दिया। अब आपको नहीं मिलने वाला, अब नया ख़रीदें, P2P में ले लें किसी से, क्योंकि एक्सचेंज ऑन पे लाइव होगा तो पाकिस्तानी रेट होगा 3.5 रुपये और इंडियन रेट होगा 1.1 रुपये। ठीक है। बील ऑफ $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा यार, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि भाई $2 की प्राइस तक कैसे जाएगा, क्योंकि हमने तो $2 की प्राइस सोच के लिया था कि $2 की प्राइस पे हम बेचेंगे। तो $2 की प्राइस पे बील ऑफ ऐसे जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी जो क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आने वाला है उसमें जाके प्रमोशन करे बील ऑफ की, जो यूटिलिटीज़ का कहती है सारे की सारी यूटिलिटीज़ हम देंगे, वो यूटिलिटीज़ दे। ठीक है। सब जगह बील ऑफ यूटिलिटी यूज़ हो, जिससे बील ऑफ की प्राइस $2 तो क्या $10 भी जा सकती है। ठीक है। तो $2 जाएगी अगर कंपनी जो वादे करती है पूरे करे। कंपनी वादे कर रही है, पूरे करेगी तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ भाई मुझसे क्वेश्चन करते हैं और काफ़ियों की सोच होगी कि बील ऑफ को होल्ड करें या सेल कर दें। तो अगर मैं आपको सजेशन दूं, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तब भी आप 50% होल्ड करें, 50% सेल कर दें। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो 100% होल्ड कर रखें, इसमें आपकी भलाई है, फ़ायदा है। ठीक है। उसके बाद बील ऑफ को कॉइन बनने का क्या फ़ायदा हुआ, मुझसे आज एक भाई ने पूछा। ठीक है यार, मैं अगर आपको बताता चलूँ, बील ऑफ को कॉइन बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन आई है। अब ये कहीं पे भी, किसी भी ऐप में, किसी भी बील ऑफ के प्रोजेक्ट में गैस फीस के रूप में यूज़ हो सकता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कॉइन की और टोकन की वैल्यू बताऊँ, कॉइन एक सोने की तरह, टोकन चांदी की तरह है। ठीक है। और कॉइन पे आउटर कम्युनिटी ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इतना मैं आपको बता दूँ। ठीक है। क्योंकि उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, वो अपनी ब्लॉकचेन पे रन कर रहा होता है। एक्सचेंज ऑन पे बील ऑफ को लेके जाना लाजमी है। जी हाँ, लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि जो मैंने आपको बता दीजिए, आपके टोकन जो है इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ये आपके ज़ाया हो जाएंगे। इनको कॉइन बनाना पड़ेगा, जितने भी आपके पड़े हुए हैं लव वॉलेट में और माटामास में। ठीक है। अब आपको बताऊं, विड्रा के सेक्शन पे आप देख सकते हैं, विड्रा का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। इधर जो अवेलेबल बैलेंस है, इसमें काफ़ी कोई पूछते हैं कि बर्न तो नहीं हो जाएगा 500 दिन बाद, क्योंकि पहले कंपनी ने कहा था 100 दिन बाद बील ऑफ बर्न होगा। वो कंपनी ने ऐसे ही डराया था, नहीं बर्न होना। 500 दिन बाद ये भी बर्न नहीं होगा, पर होगा ये 500 दिन बाद, जब बील ऑफ 10-20 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा होगा। यहाँ पर आपको बील ऑफ का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा, जहाँ पर USD भी इस तरह से नीचे बील ऑफ, और आप 1% बील ऑफ गैस फीस के रूप में देंगे। जिस वक्त बील ऑफ की उस वक्त जो प्राइस चल रही होगी, जिस तरह BFIC की जो प्राइस चल रही होती है, आप 1% देते हैं और BFIC जो है ना अपना वो कर लेते हैं, बील ऑफ को विड्रा कर लेते हैं। इस तरह आप उसको भी बील ऑफ दे के विड्रा कर पाएंगे, इस बील ऑफ को जो आपका ऊपर पड़ा होगा। तो इतनी देर तक होल्ड कर करके 500 दिन तक एटलीस्ट। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भाई कहते हैं बील ऑफ का कुछ नहीं बनना। यार 500 दिन तक होल्ड करके रखें, उसके बाद देखेंगे बील ऑफ का क्या बनता है या नहीं। 500 दिन तक एटलीस्ट होल्ड करके रखें। एक सवाल बहुत आता है कि बील ऑफ बाइनांस पे कब तक लिस्ट होगा। तो कंपनी जितना कहती है हम 500 दिन बाद बाइनांस पे लिस्ट करेंगे, जब सारी एक्सचेंज पे लिस्ट कर चुके होंगे, आखिर में बाइनांस जैसी बड़ी एक्सचेंज पे भी लिस्ट करेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो बील ऑफ बाइनांस पे लिस्ट होते हुए 2025 तक लिस्ट होगा। उससे पहले लिस्टिंग बहुत मुश्किल है, जितना मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो बाइनांस पे लिस्टिंग। ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल अगर मैं करता चलूँ, तो बील ऑफ की ट्रेडिंग कब तक शुरू होगी। तो एक्सचेंज ऑन मई से पहले इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा। कंपनी जितना कह रही है, जितना कंपनी कर रही है, पर कोई टेक्निकल इशू आ गया, टाइम लग सकता है थोड़ा सा और। तो बील ऑफ की ट्रेडिंग फिर जो है ना मई से पहले इसी अप्रैल के महीने में ही आपको लाइव होते हुए दिखेगी और आप सेल कर पाएंगे। यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।